हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन वीडियो के अंदर सीखा था, उसको हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उस प्रेजेंटेशन को आप देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। राइट। तो इस लेसन नंबर 5 है हमारा ये। और सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्या मतलब है इसका। और फिर बात करेंगे हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था आपको, जो ऑनलाइन क्लास ली थी। तो आपको इसको समझना है और देखना है और समझने की कोशिश करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। राइट। इसको प्रेजेंट कर लेते हैं हम। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर लेसन नंबर 5 है हमारा। लेसन नंबर 5 नेम दूसरा है, लेकिन इसके अंदर ये जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। राइट। अब देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वेबसाइट क्या होती है। राइट। हमने आपको बताया था कि यदि हम कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, वो है HTML, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में की, जिसकी HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं यदि हमने कोई वेबसाइट बना ली है या किसी ने भी, कोई डेवलपर ने वेबसाइट बनाई है, और जो वेबसाइट बनाई है उसको कैसे वो ऑनलाइन होस्ट करे, क्या क्या उसको चाहिए वो चीज़ें, क्या क्या आप उसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए या फिर उसके पास क्या क्या रिसोर्स होने चाहिए उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए ऑन एन इंटरनेट। राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है वेबसाइट। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड वेब पेज। डू यू नो, आप जानते हैं कि जो आपकी वेबसाइट होती है वो क्या होती है, इंटरलेटेड कलेक्शंस होती है वेब पेजेस का। एक वेब पेज में क्या क्या हो सकता है। ए वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो एंड कैन बी viewed on a web browser। यदि आप कोई भी वेब पेज देखना चाहते हैं या कोई भी वेबसाइट आपको देखनी है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में वेब ब्राउज़र होना चाहिए। राइट। यदि आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र है तो आप क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट या उस वेब पेज को आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देख पाएंगे। इंटरनेट को चलाने के लिए या इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, इंटरनेट में यूज़ क्या होता है, वेबसाइट ही तो यूज़ होती है। चाहे आप वीडियो देखो, वेबसाइट के थ्रू ही तो देखोगे, कोई ना कोई वेबसाइट ही होगी उसके अंदर। तो उस वेबसाइट को देखने के लिए आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउज़र। राइट। वेब ब्राउज़र क्या होता है। Web browsers are application software used to view web pages। वेब पेजेस को व्यू करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे, इसके अंदर मेरे लैपटॉप में मेरे पास दो ब्राउजर हैं। एक वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम और एक है माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का एक और ब्राउज़र आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। राइट। और उसका ही एडवांस वर्जन समझ लो या उससे थोड़ा सा डिफरेंट समझ लो, आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट एज। राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में वेब ब्राउज़र कंपलसरी है। चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र के नेम हैं। ठीक है। आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप इन वेब ब्राउज़र को, लेटेस्ट वेब ब्राउज़र को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उस वेबसाइट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसका मीनिंग क्या है और इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको रीड करते हैं, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। यू विल नोटिस दैट द
वेबसाइट क्रिएटेड बाय यू, यदि आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है इन योर स्कूल और एट होम, कैन ओनली बी सी इन द कंप्यूटर, केवल आप उसको अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, इन विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड और copied and cannot be seen on the internet like other website। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास जो वेबसाइट होती है वो ब्राउज़र के ऊपर आप देखते हैं, वो उसमें और जो आपने क्रिएट किया HTML में आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो वो प्रोग्राम आपका इंटरनेट पे नज़र नहीं आएगा। वो कब तक नहीं आएगा, क्या क्या चीज़ चाहिए उसके लिए, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप ध्यान दे लें कि यू विल नोटिस दैट द वेबसाइट created by you in your school at your home, you cannot be seen in the computer in which it has been created or copied, and cannot be seen on the internet like other websites, right? इसके पीछे रीजन क्या है वो देखते हैं। The reason behind that fact is that the website created by you is saved in your computer। जो वेबसाइट आपने क्रिएट की है वो आपके कंप्यूटर में सेव है, ऑन विच इट वॉज क्रिएटेड, while the website which can be browsed on internet are stored on a computer called web server। इसमें डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, देखेंगे बहुत अच्छा डिफरेंस है, या बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर कि यदि आपने कोई वेबसाइट बनाई या कोई भी HTML पेज बनाया, वेबसाइट थिंक आप क्या सोच सकते हैं, आपने कोई भी HTML पेज बनाया और वो आपने अपने लोकल कंप्यूटर, आपके क्लाइंट कंप्यूटर या आपके खुद के कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है, क्लाइंट मशीन कहलाता है, आपने उसके अंदर सेव कर रखा है और सेव किया कर रखा है आपने, लेकिन वो आपका इंटरनेट के ऊपर नज़र नहीं आएगा। क्यों? जो भी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट आपको नज़र आती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, वो स्टोर रहती है वेब सर्वर के अंदर, राइट? तो इसी को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट रोल क्लाइंट का भी होता है और सर्वर का भी होता है, लेकिन जो वेबसाइट आप इंटरनेट के थ्रू ब्राउज करते हैं वो वेबसाइट वेब सर्वर के अंदर स्टोर रहती है, ना कि आपके लोकल कंप्यूटर में। आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट देखो, चाहे यूट्यूब के ऊपर देखो, चाहे किसी भी तरह की वेबसाइट देखो, चाहे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट देखो, चाहे विकीपीडिया देखो, वो आपके कंप्यूटर में सेव थोड़ी ना है वो डेटा। वो कहाँ पे सेव है? वेब सर्वर के अंदर सेव है। वो कहाँ पे सेव है? सेव जरूर होता है, वेब सर्वर इज ए ऑर्डिनरी कंप्यूटर, एक ऑर्डिनरी ही कंप्यूटर होता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? उसके अंदर डिफरेंस होता है सिर्फ एक, कि उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, और जैसे कि मेरे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 है, ऐसे ही सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। बाकी वो दिखने में जो कंप्यूटर होता है वो हमारे जैसा होता है, हमारे कंप्यूटर जैसा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सर्वर की जो साइज होता है डेटा को स्टोर करने का वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एज कंपेरिजन टू अवर कंप्यूटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपकी वेबसाइट स्टोर है वहाँ कहाँ पर स्टोर है? वेब सर्वर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये कभी ना समझे कि वो वेबसाइट या वो इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डू यू नो, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, ए वेब सर्वर कैन बी थॉट ऑफ एनालॉजियस टू ए स्टोर कीपर इन सम रिस्पेक्ट। आप उसको एक स्टोर कीपर की तरह मान सकते हो। एक स्टोर कीपर का काम क्या होता है? स्टोर में किसी सामान को रखना या उसको स्टोर करके रखना, राइट? द वे स्टोर कीपर स्टोर्स ऑल द प्रोडक्ट्स, वेब सर्वर आल्सो स्टोर वेबसाइट, राइट? स्टोर कीपर कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन हिज स्टोर। वेब सर्वर स्टोर कीपर क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट जो भी हैं उसके पास, उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है अपने पास। सिमिलरली ए वेब सर्वर आल्सो कीप रिकॉर्ड इन ऑल वेबसाइट। सारी वेबसाइट का रिकॉर्ड कौन रखता है? वेब सर्वर रखता है। द स्टोर कीपर इश्यूज द आइटम, वेब सर्वर आल्सो इश्यूज द वेबसाइट ऑन रिक्वेस्ट।
यदि रिक्वेस्ट करेंगे तभी स्टोर कीपर किसी प्रोडक्ट को देगा, ऐसे ही सर्वर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एक वेब सर्वर एक स्टोर कीपर की तरह काम करता है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टोर कीपर होता है जैसे अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, अपने प्रोडक्ट को स्टोर रखता है, ऐसे ही वेब सर्वर भी वेबसाइट को स्टोर रखता है, वेब पेजेस को स्टोर रखता है अपने पास। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट किसकी हेल्प से करेंगे? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की हेल्प से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन, जो रिक्वेस्ट हमने की है, वो हमारे पास आ जाएगी, राइट। और वो कहां से आएगी? वेब सर्वर से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इस स्लाइड में देखेंगे हमें क्या समझाया गया है। लेट अस डिस्कस दिस इज ऑन मोर डिटेल। मोर डिटेल में हम इसको आसानी से समझते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टाइप द नेम ऑफ वेबसाइट, यदि आपने कोई भी वेबसाइट टाइप की अपने कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल yahoo.com, google.com, इन एड्रेस बार ऑफ गूगल क्रोम। एड्रेस बार समझते हो? देखो, एड्रेस बार क्या होता है बेटा? जैसे कि आपने देखा, ये जो होता है आपके पास, ये टॉप के ऊपर जो नजर आ रहा है, ये एड्रेस बार है। ये जो टॉप के ऊपर नजर आ रहा है, ये आपका एड्रेस बार है, राइट। और ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको यूआरएल बोलते हैं। हमने एचटीएमएल आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट का एड्रेस बताता है। तो इस वेबसाइट का एड्रेस है ये, और ये एड्रेस कहाँ पे रहता है? इस एड्रेस बार में, राइट। देखते हैं आगे। इन दी एड्रेस बार ऑफ गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनी अदर वेब ब्राउजर, कोई भी हो सकता है, देन दी वेब ब्राउजर सेंड ए रिक्वेस्ट टू दी वेब सर्वर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। क्या करता है वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर के अंदर टाइप कौन करेगा? आप ही तो करोगे, और कोई थोड़ी ना करेगा। आपने जो भी टाइप किया या जो रिक्वेस्ट करना चाहते हो, जो इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, तो आपने क्या किया? सेंड ए रिक्वेस्ट टू दी वेब server computer on the internet to the send the first page of the website। तो वो क्या करेगा? आपने जो रिक्वेस्ट किया उसको आपको रिप्लाई करेगा। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग द रिक्वेस्ट पेज to the web browser, then the web browser display this page to to us in its window। The browser is opened on the computer and which is referred as a client computer। अब देखना बेटा, जैसे यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर पे आपने टाइप किया, ये ब्राउजर है, आपने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किसको किया? वेब सर्वर को। वेब सर्वर क्या करेगा? कोई भी इंफॉर्मेशन आपने जो रिक्वेस्ट की है वो आपको सेंड करेगा, और किस पे डिस्प्ले होगा? वेब ब्राउजर। अब इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इंपॉर्टेंट रोल किसका है बेटा? वेब ब्राउजर का, क्योंकि वेब ब्राउजर से ही रिक्वेस्ट होगी, वेब ब्राउजर से ही आउटपुट का डिस्प्ले होगा। तो एक मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर है नहीं है तो आप कंप्यूटर को नहीं, इंटरनेट को नहीं चला पाएंगे, राइट। तो आप ये, और फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट ये क्या कहलाता है? होम पेज। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप माइंड में स्टेप्स ध्यान रखेंगे, ये पिक्चर ध्यान रखेंगे, रिक्वेस्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज हम इतना ही समझेंगे कि हमने बात करी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, अच्छी से समझ लिया सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, किसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसकी हेल्प से हमें रिस्पॉन्ड होता है, राइट। डेटा कहाँ पे स्टोर है, जो आप इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? इंटरनेट से मिलती है, और ये सारी जानकारी हमारी यहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, लेसन को रीड करें, एक बार और समझें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूं मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ये रिकॉर्डेड क्यों है? कि आने वाली वीडियो जो भी होगा हमारा वो ऑनलाइन अंदर करेंगे, क्योंकि कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, वो हम रिकॉर्डिंग जैसे जूम के ऊपर करेंगे तो वो कुछ फंक्शनलिटी उसके अंदर काम नहीं करती है। तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि हर कोई इसको समझे और देखे। प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है कि क्या होता है वेब सर्वर, क्या होता है
क्लाइंट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र का वर्क क्या होता है, ये आप पॉइंट को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये था, आप इसके अंदर अपने लेसन में से रीड करें, इस पॉइंट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो नोट कर सकते हैं आप, और इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और फिर हम उसको आने वाली वीडियो के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।